हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक कॉलम 1 दिया है और इधर वाली साइड क्या दिया, कॉलम 2। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ नेम्स दिए हैं लाइक प्रोलिफेरेटिव फेज, लीडिंग सेल्स, स्पर्मियोजेनेसिस एंड द सिक्रीटरी फेज। ठीक है, और इधर भी हमें नेम दिए हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इधर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है कि कौन सा किसके काम आएगा। ठीक है, मतलब किसका किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में। ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज बेटा किसके अंदर होता है? जब ह्यूमन फीमेल के अंदर बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, उसके अंदर मेनली 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द लास्ट वन इज द ल्यूटियल फेज। ठीक है, और ल्यूटियल फेज को हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये प्रोलिफेरेटिव फेज है। इस प्रोलिफेरेटिव फेज को हम, और दूसरा नेम क्या होता है बेटा इसका, इसे हम फोलिकुलर फेज भी बोलते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन के बाद एक अनदर एग भी बना रहता है ना, तो इसके अंदर फोलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, किसकी डेवलपमेंट होती है बेटा, फोलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। और फोलिकल्स की डेवलपमेंट किस हॉर्मोन्स के थ्रू होती है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसे सीक्रेट करती है। और ये क्या करता है, ये हार्मोन प्रीमोर्डियल फोलिकल्स के ऊपर वर्क करता है और आगे फोलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, प्राइमरी बन जाता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। और उस मैच्योर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो अब ये फॉलिकल डेवलप होने के बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ एक लेयर होती है। इस फॉलिकल की जो अपर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं थीका इंटरना। अब ये जो थीका इंटरना लेयर है ना, वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ओके, ये फर्दर फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करवाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बिल्डअप करने का काम करता है। ठीक है, तो इस हार्मोन को हम एस्ट्रोजन बोलेंगे। तो अब क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो इधर कॉलम 2 में नहीं दिया गया, तो यहाँ पे दिया है हमें एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ प्रोलिफेरेटिव फेज के साथ कौन मैच कर जाएगा बेटा, दैट इज एस्ट्रोजन, दैट इज बी। ठीक है, अब हम सेकंड का देखते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, इन लीडिंग सेल्स को अब हम और दूसरा नेम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये टेस्टिस का डायग्राम है। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिसके अंदर प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसी इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती है, लीडिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है। और ये क्या करती है बेटा, ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। और एक मेनली हार्मोन क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिसाइड करता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। सो सेकंड हमें क्या दिया है, लीडिंग सेल दिया है। लीडिंग सेल्स के साथ कौन सा मैच कर जाएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सेकंड का हम क्या कर लेंगे बेटा, दैट इज ए हो जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से क्या बनते हैं बेटा, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ओके, these are haploid in number but these are non motile in structure। अब स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे बेटा, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, स्पर्म बनेगा। और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, अब ये भी हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं बट दीज आर मोटाइल। ठीक है, ये मोटिलिटी को शो कर सकते हैं। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस टर्म किससे रिलेटेड है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू स्पर्म। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाता है बेटा, डी हो जाता है। ओके, थर्ड का हो जाता है डी। अब फोर्थ देख लेते हैं हम बेटा, सिक्रीटरी फेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं, तो उसके अंदर एक फेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिक्रीटरी फेज। ठीक है, सिक्रीटरी फेज को हम एक अनदर नेम भी होते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज।
ठीक है। ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये जो मैच्योर फॉलिकल दैट इज ग्राफियन फॉलिकल थी ना बेटा, इसकी कैविटी ना एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, इसी के बनाने की वजह से इसे हम लूटियल फेज बोलते हैं। अब ये कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और इसी सिक्रीशन की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है बेटा। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करता है, बिल्डअप करके रखता है कि जब क्या होता है कि ये जो मैच्योर फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, अगर इस ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओविडक्ट के अंदर, तो आगे ये यूट्रस को रेडी रखेगा फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्रीटरी फेज के अंदर हम क्या मैच कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाता है बेटा सी। तो चलो अब हम ऑप्शंस में से मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।